मित्रों, द ट्रैवल टॉक के प्लेटफॉर्म पर वाराणसी के महान विभूतियों की श्रृंखला में अभी तक आपने मुंशी प्रेमचंद्र, लहरी महाशय, त्रैलंग स्वामी, संत कबीरदास, संत रविदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद, शहनाई मास्टर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न सितार वादक पंडित रविशंकर और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के वीडियोस देखें। आज हम चर्चा करेंगे भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और 1961 से 1963 तक भारत के छठे गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया, दूध का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए गुजरात की अमूल दुग्ध सहकारी समिति को सहयोग देकर और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर एक राष्ट्रीय अभियान का सूत्रपात किया था। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री जी ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। देश में खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। 1965 में पाकिस्तान के साथ 22 दिवसीय युद्ध के दौरान 19 अक्टूबर 1965 को शास्त्री जी ने इलाहाबाद में जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो एक राष्ट्रीय नारा बन गया। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के मुगल सराय में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और रामदुलारी देवी जी के घर हुआ था। शास्त्री जी के पूर्वज रामनगर वाराणसी के जमींदार की सेवा में थे। शास्त्री जी के पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे। अप्रैल 1906 में जब शास्त्री जी मुश्किल से 18 महीने के थे, तभी उनके पिता की प्लेग में महामारी में मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की माता रामनगर से मुगल सराय में अपने पिता के घर चली गई और वहीं बस गई। इस प्रकार शास्त्री जी अपने नाना के घर में पले बढ़े। 1917 में पूरा परिवार वाराणसी चला गया। वाराणसी में शास्त्री जी ने हरिश्चंद्र हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में प्रवेश लिया। इस समय उन्होंने श्रीवास्तव के अपने उपनाम को छोड़ने का फैसला किया। जनवरी 1921 में जब शास्त्री जी 10वीं कक्षा में थे और अंतिम परीक्षा में बैठने के 3 महीने बाद उन्होंने गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा आयोजित बनारस में एक जनसभा में भाग लिया। महात्मा गांधी जी के छात्रों को असहयोग आंदोलन में शामिल होने के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी अगले दिन हरिश्चंद्र हाई स्कूल से हट गए और एक स्वयंसेवक के रूप में कांग्रेस पार्टी की स्थानीय शाखा में शामिल हो गए। सक्रिय रूप से धरना और विरोधी आंदोलन में भाग लिया। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि वो अभी भी नाबालिग थे। शास्त्री जी के तत्काल पर्यवेक्षक JB कृपलानी जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्याता थे, भारत स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक और गांधी जी के सबसे करीबी अनुयायियों में से थे। युवा स्वयंसेवकों को अपनी शिक्षा जारी रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कृपलानी जी ने कांग्रेस राष्ट्रवादी शिव प्रसाद गुप्ता के समर्थन से काशी विद्यापीठ की स्थापना की, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने 10 फरवरी 1921 को बनारस में किया था। नए संस्थान के पहले छात्रों में शास्त्री जी ने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1925 में विद्यापीठ से उन्हें शास्त्री जी की उपाधि दी गई थी। उपाधि संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली स्नातक की डिग्री थी, लेकिन ये उनके नाम के हिस्से के रूप में स्थापित हो गई। शास्त्री जी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के एक आजीवन सदस्य के रूप में नामित हुए और मुजफ्फरपुर में गांधी जी के निर्देशन में हरिजनों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। बाद में वे उस सोसाइटी के अध्यक्ष भी बन गए। 1928 में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय और परिपक्व सदस्य बने।
उन्हें 2.5 साल की सजा दी गई थी। बाद में 1937 में उन्होंने यूपी के संसदीय बोर्ड के आयोजन सचिव के रूप में काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए 1940 में उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो भाषण दिया, जिसमें मांग की गई कि अंग्रेज भारत छोड़ दें। शास्त्री जी, जो अभी 1 साल जेल में रहने के बाद बाहर आए थे, इलाहाबाद की यात्रा की। 1 हफ्ते के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के घर आनंद भवन से स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं को निर्देश भेजने का काम मिला। उन्होंने 1937 और 1946 में संयुक्त प्रांत के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। 15 अगस्त 1947 को वे गोविंद वल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री के रूप में वो महिला कंडक्टरों की नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों की बजाय पानी के जेट का उपयोग करे। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी थे। वह उम्मीदवारों के चयन और प्रचार और चुनाव गतिविधियों की दिशा के लिए सीधे जिम्मेदार थे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के भारतीय आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में उन्होंने फूलपुर पश्चिम सीट से यूपी विधानसभा का सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और 69% से अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। शास्त्री जी को 13 मई 1952 को भारत गणराज्य के पहले मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री बनाया गया था। उन्होंने 1959 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री और 1961 में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। शास्त्री जी ने 1964 में बेंगलोर पोर्ट की नींव रखी। उस समय वो बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को कार्यालय में निधन हो गया। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने 9 जून को शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्री जी मृदुभाषी और एक नेहरूवादी समाजवादी थे। 11 जून 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले प्रसारण में शास्त्री जी ने कहा, प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो इतिहास के चौराहे पर खड़ा होता है और उससे चुनना होता है कि किस रास्ते पर जाना है। लेकिन हमारे लिए कोई कठिनाई या झिझक नहीं, दाएं या बाएं देखने की जरूरत नहीं है। हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है। सभी के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि के साथ घर में एक समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण और विश्व शांति और सभी देशों के साथ मित्रता बनाए रखना। शास्त्री जी ने नेहरू की मंत्रिपरिषद के कई सदस्यों को भी बरकरार रखा। टी कृष्णामाचारी को भारत के वित्त मंत्री के रूप में बनाए रखा। रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान थे। उन्होंने स्वर्ण सिंह को विदेश मंत्री के रूप में सफल होने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की बेटी इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया। गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री बने रहे। शास्त्री जी ने केंद्रीय योजना के साथ नेहरू की समाजवादी आर्थिक नीतियों को जारी रखा। उन्होंने गुजरात के आनंद में अमूल दुग्ध सहकारी समिति का समर्थन करके और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कायरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के तत्कालीन महाप्रबंधक वर्गीस कुरियन के साथ किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए देश के अन्य हिस्सों में इस मॉडल को दोहराने के लिए अपनी इच्छा पर चर्चा की। 1965 में आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। शास्त्री जी ने देश भर में भोजन की कमी पर बोलते हुए लोगों से स्वेच्छा से एक भोजन छोड़ने का आग्रह किया ताकि बचा हुआ भोजन गरीब लोगों के काम आ सके। उनकी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि उत्पाद बोर्ड अधिनियम पारित किया और खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। शास्त्री जी का सबसे बड़ा पल तब आया
जब उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत का नेतृत्व किया। कच्छ प्रायद्वीप के आधे हिस्से पर दावा करते हुए पाकिस्तानी सेना ने अगस्त 1965 में भारतीय सेना के साथ झड़प की। कच्छ में टकराव पर लोकसभा को अपनी रिपोर्ट में शास्त्री जी ने कहा, अपने सीमित संसाधनों के उपयोग में हमने हमेशा आर्थिक विकास के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। इसलिए जो कोई भी चीज़ों के को निष्पक्ष रूप से देखने के लिए तैयार है, उसके लिए स्पष्ट होगा कि भारत की सीमा की घटनाओं को भड़काने या संघर्ष का माहौल बनाने में कोई संभावित रुचि नहीं हो सकती। इन परिस्थितियों में सरकार का कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है और इस कर्तव्य का पूरी तरह और प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जाएगा। हम जब तक आवश्यक हो गरीबी में रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं होने देंगे। 1 अगस्त 1965 को आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों की बड़ी घुसपैठ शुरू हुई, जिसमें न केवल सरकार को तोड़ने की उम्मीद की जा रही थी, बल्कि सहानुभूतिपूर्वक विद्रोह को भी उकसाया गया था। विद्रोह तो हुआ नहीं और भारत ने नियंत्रण रेखा के पार अपनी सेना भेज दी और लाहौर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान को धमकी दी, क्योंकि सामान्य पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था। पंजाब में बड़े पैमाने पर टैंक युद्ध हुए। भारतीय सेना ने कश्मीर में हाजीपीर में महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी शहर लाहौर को तोपखाने और मॉर्टर फायर के तहत ले आए। भारत पाक युद्ध 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी और अयूब खान ताशकंद में एक शिखर सम्मेलन में भाग मिले। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और अयूब खान ने ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हो गई। शास्त्री जी के समर्थकों और करीबी रिश्तेदारों में से कई ने उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी स्मृति में विजय घाट स्मारक स्थापित किया गया। हालांकि शास्त्री जी 1950 के दशक में कई वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वे बहुत गरीब थे। अंत में उनके पास एक पुरानी कार थी, जिससे उन्होंने सरकार से किश्तों में खरीदा था, जिसके लिए उनके पास अभी भी पैसा बकाया था। वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसमें महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे, के सदस्य थे, जिसने अपने सभी सदस्यों को निजी संपत्ति के संचय से दूर रहने और लोगों के सेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन में रहने के लिए कहा था। वो पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने एक बड़ी दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें नैतिक जिम्मेदारी महसूस हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उन महान भारतीयों में से एक थे जिन्होंने हमारे सामूहिक जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप आगरा, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी या मथुरा वृंदावन का टूर प्लान कर रहे हैं तो द ट्रैवल टॉक ऐप को डाउनलोड करें। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। इस मोबाइल गाइड का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।